हंसिया चांद भूत अगला एपिसोड हवेली का आखिरी दरवाजा सुनिए और सब्सक्राइब कीजिए सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी चैनल को। फायर बेल। कहानी जारी है। रोहित का सिर दर्द से फटा जा रहा था। जब उसने आंखें खोलीं तो खुद को हवेली के एक अंधेरे सड़ चुके कमरे में पाया। चारों तरफ एक अजीब सी गंध फैली थी, जैसे किसी चीज को सालों पहले यहाँ दफना दिया गया हो। मैं कहाँ हूँ? रोहित बुदबुदाया। कमरे में सिर्फ एक ही दरवाजा था, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोलने की कोशिश की, दरवाजा हिलकर भी नहीं दिया। तभी पीछे से एक धीमी मगर खौफनाक आवाज गूंज उठी। अब तुम सच के इतने करीब आ चुके हो कि वापस लौटना मुमकिन नहीं। रोहित झटके से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थी, कुछ अधजले चेहरे, कुछ फटी आंखों से उसे घूरते हुए। अचानक कमरा धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे कोई इसे किसी और ही दुनिया में खींच रहा हो। तभी दीवारों में से एक पुराना लकड़ी का दरवाजा प्रकट हुआ। वह खुद ब खुद खुलने लगा और उसके पीछे एक लंबा संकरा गलियारा दिखाई दिया, जो अंधकार में समा रहा था। अंधकार के पार रोहित हिम्मत करके दरवाजे के पास गया। गलियारे में घना अंधेरा था और हर कदम पर फर्श चरमराने लगता, जैसे कोई छिपकर देख रहा हो। शायद यही रास्ता है, उसने खुद को समझाया और गलियारे में कदम रख दिया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, हवा में अजीब सरसराहट होने लगी। छत से जालों की तरह कुछ उतरने लगा। यह मकड़ियों का जाल नहीं था, बल्कि काले धुएं से बनी पतली पतली उंगलियां थीं, जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। ये क्या है? रोहित ने डर कर टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसकी बैटरी खत्म हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। तभी एक जोरदार आवाज आई, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। हवेली के सबसे बड़े रहस्य का खुलासा। रोहित ने खुद को संभाला और दौड़ने लगा, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, गलियारे की दीवारें सिमटने लगी, रास्ता और संकरा हो गया। तभी उसने सामने एक और दरवाजा देखा। ये ज्यादा बड़ा और पुराना लग रहा था। वह दौड़कर दरवाजे तक पहुंचा और उसे जोर से धक्का दिया। दरवाजा चरमरा कर खुल गया और वह एक विशाल कमरे में पहुंच गया। कमरा बहुत पुराना था, लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी चीज थी वह शीशा जो दीवार के बीचों बीच रखा था। शीशे में उसका अक्स दिखाई दे रहा था, लेकिन यह अक्स कुछ अलग था। उसकी आंखें गहरी काली थीं और चेहरा हल्का विकृत था। तभी उसके अक्स ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अब इस हवेली का मालिक तुम हो रोहित। बाहर जाने का रास्ता नहीं है, बस मेरे जैसा बनने का वक्त आ गया है। क्या यह अंत है, या सिर्फ एक नया डरावना सफर शुरू हुआ है? गुड लक, क्योंकि हर दरवाजे के पीछे सिर्फ बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता, कभी कभी वहाँ मौत इंतजार कर रही होती है। बाय बाय, टेक केयर, और अगर हिम्मत हो तो अगली बार मिलते हैं।